नमस्कार दोस्तों, वाह वुमेन के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जो कि एक बेकर है, अपना फूड ब्लॉगिंग करती हैं और अपना चैनल चलाती हैं यूट्यूब पे। नाम और डिटेल उन्हीं से जानते हैं। तो आइए मिलिए दीपिका टुडेजा जी से। वेलकम दीपिका जी। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट चैनल पर बुलाने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। तो दीपिका जी, मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपकी इस जर्नी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करती थी? ये ख्याल कैसे आया? मतलब इससे पहले आप क्या करती थी अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग? एक्चुअली जो मेरी जर्नी है द मिसिंग फ्लेवर, जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जो मैं होम बेकर हूँ, उससे पहले की भी मुझे लगता है कि मैं जर्नी अपनी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जर्नी उस जर्नी से बहुत रिलेटेड है। और एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। वही जानना चाहेंगे। तो एक्चुअली बचपन में मैं जो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, एवरेज थी, या कह सकते हैं एवरेज से थोड़ा बिलो ही मैं कहूँगी। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए सरप्राइज रहती थी कि बाकी बच्चे जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन मैं उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। और मेरा जो सारा इंटरेस्ट था वो किचन में ही रहता था शुरू से ही, मतलब 6 to 7 ईयर्स का जो मुझे याद है। तो मुझे किचन में क्या रेसिपी बननी है, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या टेस्ट है, तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था। और पढ़ाई में बिल्कुल ऐसी टाइम पास था। तो मुझे लगता था मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ क्योंकि बाकी बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं। तो खैर ये टाइम ऐसे बीतता गया। तो उसकी वजह से जो मेरी परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था थोड़ा सा कम होता गया, क्योंकि है ना, लगता ही है कि भी आप अलग हो थोड़ा बच्चों से। और उस टाइम पे हमें किचन के फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं इतना आइडिया भी नहीं था, और ना इतना हमें पता था, गूगल था नहीं। आप क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ ये जो माँ ने खिला दिया या नाना दादी ने जो खिला दिया वही था। तो बस ये चलता गया। 12th हो गई। 12th के बाद मैंने सोचा कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगी, क्योंकि मुझे शेफ बनना था। लेकिन मेरे किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि दीपिका तुम मत करो, क्योंकि उसके लिए एक्सट्रोवर्ट लड़कियां चाहिए होती है, आप इतना बोलते नहीं, इंट्रोवर्ट हो, तो आप ये फील्ड में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने मान लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था नहीं, ऐसा लगा सच कह रहे होंगे भी मेरे बारे में, मेरे से ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं। तो ऐसा करके मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने DU से ग्रेजुएशन करी, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया। फूड और इंटीरियर डिजाइनिंग सब कुछ अलग। बस मतलब ये कह सकते हैं कि अपने आप जो चीज़ें समझ में आती गई वो करते गए, इतना पता नहीं था। तो वहाँ पे मैंने कोर्स करने के बाद मैंने जॉब किया इस फील्ड में। और जॉब भी मतलब ठीक था, एवरेज था वो भी, क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। बस जॉब करने के लिए मैंने जॉब कर लिया। और उसी बीच मेरी शादी हो गई। तो 3 से 4 साल मैंने जॉब किया, शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं घर और जो जॉब है वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो जॉब छोड़ने के बाद, मतलब शादी के बाद थोड़ा सा होता ही है, लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को अच्छे से ले पाना मैं कर नहीं पा रही थी। तो काफी सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते गए। उसी बीच तो भी हुआ। इस ड्यूरेशन में ग्रेजुएशन के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद शादी के बाद जॉब, और इस बारे में मतलब खाने का कहीं इसमें जिक्र नहीं हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि खाना तो सभी बनाते हैं, हमारी मम्मी भी बनाती है, हमारी भाभी भी बनाती है, मैं मतलब हर लेडी को देखती हूँ खाना बनाती है। तो मेरे में ऐसा खास थोड़ा ना कुछ है, मैं भी जैसे वो लोग खाना बना रहे हैं ऐसे मैं भी बना रही हूँ। तो मुझे लगता नहीं था कि ये भी एक टैलेंट हो सकता है, इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सब होता गया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, जब थोड़े से बच्चे बड़े होने लगे, तो मेरे हस्बैंड ने एक आर्टिकल मुझे दिखाया था जिसपे ब्रेड में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में था, जो कि हार्मफुल होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें ये ब्रेड्स नहीं खाने चाहिए, आप ऐसा करो, आपको शौक भी है तो आप कुछ कोर्स कर लो जिससे कि हम ब्रेड्स घर में बना सकें। तो मेरे को तो अच्छा ही था, मैं वैसे ही अपनी लाइफ में थोड़ा परेशान चल रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं कुछ करूँगी, अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने अकेडमी ऑफ पेस्ट्री आर्ट्स गुड़गांव में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बेकरी का, उधर से मैंने कोर्स किया सिर्फ ब्रेड्स और कुकीज में। इसके अलावा मैंने कोई जो वेडिंग केक्स होते हैं, बर्थडे केक्स, वो मैंने नहीं ट्राई करे, सिर्फ ब्रेड। बेसिकली यू फोकस्ड ऑन ओनली ऑन बेकिंग? हाँ, बेकिंग में भी, नॉट एज सच फुल टाइम फूड जो होता है। नहीं, सिर्फ बेकिंग में भी ब्रेड्स, कुकीज और टार्ट्स या टी केक्स, 4 चीजें। इसके अलावा
ज़्यादा वैरायटी नहीं। Okay. तो ये सीखने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्दी ब्रेड्स के लिए, ऐसे और भी पेरेंट्स होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम इसमें कुछ बिजनेस भी कर सकती हो। तो मैंने कहा ये आइडिया भी अच्छा है, चलो मैं कुछ शायद कर पाऊँ। वैसे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। इंट्रोवर्ट तो मैं बहुत ही, जितना मैं आज बोल रही हूँ ना, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस और फोटोज देख लोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो फिर मैंने जो वहां से सीखा उन सब रेसिपीज को कम से कम 6 से 8 महीना प्रैक्टिस किया पहले। प्रैक्टिस करने के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी रेसिपीज अब एकदम परफेक्ट है और बहुत अच्छे से बन के आ रही हैं, और मैंने खुद भी टेस्ट करी, सबको टेस्ट करी, जब रिजल्ट अच्छा आ गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, फिर मैंने दिल्ली के ऑर्गेनिक मार्केट नॉर्थ प्लेस में अपना जो है फर्स्ट स्टॉल लगाया था। तब ना ऑर्गेनिक मार्केट्स का ट्रेंड बहुत था, अभी भी है, लेकिन उस टाइम शुरू ही हुआ था। कोविड से जस्ट पहले 1 महीना पहले ही मैंने अपनी स्टॉल लगानी शुरू करी थी। तो मेरे हस्बैंड को मैं साथ लेकर के गई थी, क्योंकि मैं डर रही थी कि मैं अकेले तो बात नहीं कर पाऊंगी, आप चलो, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में आप बात करना, क्योंकि वो मार्केटिंग में है। तो कहते चलो ठीक है, वो सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ चले गए। फिर जब फर्स्ट डे मैंने स्टॉल लगाई और उसके बाद जब कस्टमर्स ने आकर के मेरे को मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जब फीडबैक दिया और तारीफ करी, तो मुझे लगा कि कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे में भी कुछ बात है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वहां से थोड़ा थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो आना शुरू हुआ। फिर 6 से 7 बारी के बाद हस्बैंड ने बोला अब तुम खुद कर सकती हो। फिर मैंने खुद स्टॉल अपने अकेले लगाना शुरू किया। फिर कोविड आ गया तो फिर मैंने किसी वेंडर से टाई अप कर लिया जो कि मेरे ब्रेड्स और कुकीज जो है सप्लाई करते थे, क्योंकि मार्केट सारी बंद हो गई थी कोविड में। तो ये मेरी बेकिंग की जर्नी है, जो अभी भी गुड़गांव के एक स्टोर में मेरी कुकीज जाती हैं। ब्रेड्स मैं भी थोड़ी कम कर रही हूँ, कुकीज मैं वहाँ पे सप्लाई करती हूँ। तो ये मेरा है जो एज अ बेकर ये मेरी जर्नी रही है। तो दीपिका जी, अभी तक तो आपने जर्नी अपनी बताई बेकिंग की। सो अब आते हैं आपके द मिसिंग फ्लेवर। पहली बात तो आपका यूट्यूब चैनल द मिसिंग फ्लेवर है, ये जानना चाहूंगा, बड़ा यूनिक सा नेम है। तो ये द मिसिंग फ्लेवर नाम कैसे आया, और इसमें आपका चैनल का बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या है, लाइक कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट? द मिसिंग फ्लेवर एक्चुअली नाम थोड़ा सा यूनिक है, इसका भी, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं एक रेसिपी जो है, मुझे बहुत शौक है नई नई रेसिपीज ट्राई करने का। तो बहुत फेमस शेफ है, उनकी मैं एक रेसिपी ट्राई करी थी, गलावटी कबाब, जो लखनवी कबाब होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। तो मैंने कहा इनकी एकदम परफेक्ट रेसिपी होगी, बहुत फेमस है। तो मैंने उनकी रेसिपी देखनी शुरू करी, तो बड़ी शिद्दत के साथ मैंने उनकी रेसिपी फॉलो करी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मैं स्पेशली मार्केट जाकर के लेकर के आई, और अगले दिन मैंने बनाने शुरू किए। तो उसके अंदर एक प्रोसेस था जिसके अंदर आपको ना कबाब को ऐसे बहुत अच्छे से ना मैश करना है, ये इसकी हेल्प से। तो मेरे ये एकदम रेड हो गए, कम से कम हाफ एन आवर तक मैंने उसको ऐसे मैश किया। मुझे लगा बहुत भयानक, मुझे लगा बहुत गुलावटी कबाब बनेंगे, जाते ही मुंह में घुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने बना करके सर्व किया तो मेरे हस्बैंड और बच्चे कहते ये क्या बनाया है आपने। तो मैंने कहा, तो मुझे लगा कि हर शेफ या मोस्टली जो चैनल्स हैं वो ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिस कर देते हैं जो उस रेसिपी की जान होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे जो भी रेसिपी दिखाऊंगी वो इतनी परफेक्ट होगी और इतनी सफाई से और इतनी ऑनेस्टी से मिसिंग ना हो। तो इसीलिए मैंने फिर द मिसिंग फ्लेवर अपने चैनल का नाम रखा। अभी आपके कितने फॉलोअर्स हैं मिसिंग फ्लेवर यूट्यूब पे? अभी मेरे 22,000 में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे चैनल पर। तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए ही माना जाता है, क्योंकि मैं वही अपनी रेसिपीज में ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करती हूँ। आप व्लॉगिंग भी करती है, मतलब और बेकर जो हैं उनके पास जाके, या उनकी जो भी डिशेस बनाती हैं उनके भी आप इंटरव्यूज लेती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किचन में हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी जरूर है जो कि कवर होनी चाहिए, और हर कोई सोशल मीडिया पर है नहीं। तो मुझे लगता है कि किसी की स्पेशल रेसिपी है जो मैंने टेस्ट करी है, तो मैं उनके घर में जाकर के उनकी रेसिपी उनसे फिर बनवाती हूँ। जैसे मेरी भाभी ने कुछ रेसिपीज बनाई है, मेरे नेबरहुड में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल पर रेसिपीज बनाई है। तो मेरा पर्पस है कि ऑथेंटिक रेसिपीज दिखाऊं अपने चैनल पर, सच्ची रेसिपीज दिखाऊं, और अपनी रूट्स से जिससे हम जुड़े रहे वो रेसिपीज में अपने चैनल पर दिखाऊं। तो इससे मेरे को एक अच्छा मैसेज मिलता है कि अगर आप जो ये चैनल देख रही हैं या देख रहे हैं, आपके पास वो चीज़ एक क्वालिटी है बनाने की, और आप फीडबैक लेना चाहते हैं कि क्या मिसिंग है या क्या नहीं है, आप दीपिका जी को कांटेक्ट करिए। डेफिनेटली आप उनको डीएम करिए, यूट्यूब लिंक हम आपको भेज देंगे। तो कमिंग फॉरवर्ड, आपकी दीपिका जी, जो मुझे एक हर कहानी में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आपकी कहानी में भी यही है कि एक पैशन जो कहीं ना कहीं एक दबाव होता है, वो इंसान कभी ना कभी तो निकलता ही है। बिल्कुल राइट। सो मेरा सवाल ये है कि जैसे कुछ बहुत सारी ऐसी वुमेन होंगी जो घर बैठी हुई हैं आज, वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, या मे बी उनका कुछ पैशन है, जैसे आपका था कि आपने दबा के रखा हुआ था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि
हाउ टू गो अबाउट इट, या टैलेंट, या वो पैशन टैलेंट भी हो सकता है, टैलेंट कुकिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज हर लेडी को यही है जो घर में बैठी हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई पैशन ज़रूर होगा। भगवान ने हमको बनाया है कोई ना कोई टैलेंट के साथ तो बनाया है। हर बिल्कुल। किसी का अलग टैलेंट है, ये हमको मानना चाहिए। हमको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जब आप ये चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अपने आप को बस कम नहीं समझना है, मेरा तो मानना ये है। क्योंकि मैं अपने आप को कम समझती आई थी, तो मैंने काफ़ी सारे साल अपने इस चीज़ में गुजार दिए। तो मैं नहीं चाहती कि जो बाकी औरतें हैं जो घर में बैठी हैं उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और मुझे लगता है बहुत ही सब अच्छा। औरत कुछ ना कुछ और कर सकती हैं। बिल्कुल। और एक चीज और आपकी कहानी से एक मेरे को निकल के है कि फैमिली सपोर्ट आपको, जैसे स्पेशली हस्बैंड हो गए या बिल्कुल। और भी फैमिली सपोर्ट आपको काफी मिला है। बिल्कुल। तो कुछ लेडीज को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आपके अंदर अगर पैशन है तो उसको बाहर निकालिए, और आप भी एक दिन दीपिका दुटेजा जरूर बन जाएंगी। तो बिल्कुल, दीपिका जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली। एंड बाकी जो आप लोग देख रहे हैं, जो पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाव वुमन। फिर मिलते हैं एक और हस्ती के साथ, एक और वाव वुमन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।